हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। पुत्री, सुना तूने महाराज राम ने क्या किया है? क्या? उन्होंने दूसरा विवाह करना अस्वीकार कर दिया है। अच्छा? हाँ, सुना है उन्होंने कहा है कि मेरी सीता निर्दोष थी, गंगा की भांति पवित्र थी। दूसरा विवाह करके मैं उसका अपमान नहीं करूंगा। तो यज्ञ का क्या होगा? उसका उपाय उन्होंने ढूंढ लिया है। क्या? उनका कहना है पत्नी के स्थान पर सीता की स्वर्ण मूर्ति यज्ञ में उनके साथ बैठेगी। इतने महान है राजा राम, जिस पर सारी प्रजा ने दोष लगाया, उस पत्नी को उन्होंने अपने हृदय के सिंहासन से कभी नहीं उतारा। ये तो उनकी महानता है, अन्यथा वो पत्नी सम्मान के योग्य नहीं थी। ये कैसे कह सकती हो, जैसे तुम उसे जानती हो? नहीं माता, ऐसी बात निकल गई। सभी स्त्री पुरुष तो इतने महान नहीं हो सकते जितने श्री राम है। महाराज के विवाह के चर्चे हो रहे हैं। शास्त्र का विधान है यज्ञ स्त्री के बिना हो ही नहीं सकता, इसलिए उन्हें विवाह तो करना ही होगा। संसार में ऐसी कौन सी राजकुमारी होगी जो उनकी पत्नी होने में गर्व नहीं अनुभव करेगी? आज मैं तुम्हें एक वचन देता हूं। राजाओं के यहां अनेक रानियों का रिवाज है, परंतु राम के जीवन में कोई दूसरी कभी नहीं आएगी। ये राम की प्रतिज्ञा है। क्या कहते हो? प्रजा ने हमारे विवाह की तैयारियां भी आरंभ कर दी हैं। जी महाराज, लोगों में देश देश की राजकुमारियों के चर्चे भी हो रहे हैं। बहुत से लोगों का तो यह भी कहना है कि आपने काशी की राजकुमारी का चयन भी कर लिया है। प्रजा कितनी निर्मम हो सकती है। क्या आपको इस बात पर विश्वास नहीं कि महारानी सीता निर्दोष और सर्वथा पवित्र थी? इसमें किसी को कोई संशय नहीं है। फिर आपने यह प्रस्ताव कैसे रख दिया कि हम दूसरा विवाह कर लें? क्योंकि आप अश्वमेध यज्ञ का संकल्प कर चुके हैं और यह शास्त्र का विधान है कि मनुष्य पत्नी के बिना किसी धर्म कार्य का अनुष्ठान नहीं कर सकता। या तो महारानी सीता को वापस लाया जाए। जहां तक महारानी सीता को वापस लाने का प्रश्न है, तो पहली बात तो यह है कि महारानी सीता हैं कहां, और यदि वो मिल भी जाए तो क्या प्रजा उन्हें स्वीकार कर लेगी? अर्थात उनके वापस आने की आशा व्यर्थ है। फिर तो और कोई उपाय नहीं है। परंतु यह उपाय कि हम दूसरा विवाह कर लें हमें स्वीकार नहीं है। प्रजा के लिए हमने अपने सुखों का बलिदान कर दिया। देवी सीता ने अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। प्रजा के लिए इतना महान त्याग
ये भी राजकुल के लिए गौरव की बात है। बलिदान एक उच्च आदर्श का प्रतीक है। बलिदान से धन को शक्ति मिलती है, परंतु हमारे दूसरा विवाह करने से हमारे एक पत्नी व्रत का खंडन होता है। जिससे धन का ह्रास होगा उसकी शक्ति नहीं बढ़ेगी। महाराज, इससे धर्म संकट उत्पन्न होगा। तो शास्त्रों में खोजिए, ऐसे धर्म संकट का कोई तो उपाय होगा। उपाय है। ऐसे अवसर पर पत्नी के आसन पर पत्नी की मूर्ति बिठाने का विधान है। शास्त्र कहता है कि ऐसे अवसर पर ब्राह्मण कुशा की, क्षत्रिय सोने की, वैश्य चांदी की और शूद्र तांबे की मूर्ति बनाकर साथ बिठा सकता है। महाराज, मैं आपसे सहमत हूं कि आपके लिए किसी और से विवाह करना धर्म विरुद्ध होगा। इसलिए विश्वकर्मा से प्रार्थना करूंगा कि वो देवी सीता की स्वर्ण मूर्ति का निर्माण करें। क्या महारानी सीता की स्वर्ण मूर्ति बनेगी? हाँ, जब महाराज ने दूसरा विवाह करना स्वीकार नहीं किया, तब गुरुदेव ने ये उपाय निकाला कि स्वर्ण मूर्ति ही बना दो। हमारे महाराज सचमुच मर्यादा पुरुषोत्तम है। मैं तो प्राय यही सोचती हूँ कि ऐसे सत्य के उपासक ने झूठे कलंक के कारण देवी सीता का त्याग कैसे कर दिया था। हमने तो सुना है कि महाराज त्याग के पक्ष में कदापि नहीं थे। वो तो स्वयं राज्य छोड़ना चाहते थे, परंतु महारानी सीता ने उन्हें ऐसा करने से यह कह के रोक दिया कि इससे रघुकुल का राजा साधारण मानव की भांति निर्बल दिखाई देगा। सचमुच देवी सीता परम सती थी। उन्होंने इस धरती पर समस्त नारी जाति का मान बढ़ा दिया है। हाँ, वो तो है। सुन लिया, महाराज ने दूसरे विवाह का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया है। भाई, महाराज ने यह सिद्ध कर दिया है कि प्रजा भले ही कितनी भी निंदा करे, परंतु उन्होंने अपने हृदय से सीता माता को सदा पवित्र ही समझा है। उन्होंने दूसरे विवाह के प्रस्ताव को यह कहकर ठुकरा दिया कि इससे महारानी सीता की पवित्रता का अपमान होगा। वो सर्वथा निर्दोष थी, इसलिए यज्ञ में मेरी पत्नी के स्थान पर और कोई नहीं बैठ सकती। वहां पर उनकी स्वर्ण मूर्ति ही बिठाई जाएगी। हाँ, धन्य है राजा राम। हम सब ने देवी सीता की कितनी निंदा की थी, परंतु उन्होंने आज तक हमें कुछ नहीं कहा, कभी क्रोध तक नहीं किया, बल्कि हमारे रंजन के लिए उन्होंने देवी सीता का त्याग भी कर दिया। परंतु आज उनकी इस बात से पता चलता है कि वो अंदर से कितने दुखी रहे होंगे। हमें लज्जा से डूब मरना चाहिए। लज्जा किस बात की काका? उस समय प्रजा ने जो उचित समझा वही कहा, और जो राजा को करना चाहिए था वही राजा ने किया। भाई, मैं तो फिर यह कहता हूं कि हम सबको महाराज के पास जाकर यह प्रार्थना करनी चाहिए कि महारानी सीता जहां भी हो, उन्हें बड़े आदर के साथ वापस अयोध्या ले आएं। प्रजा फिर अग्नि परीक्षा की मांग करेगी तो फिर क्या होगा? इसीलिए मेरे मत में तो महाराज ने बड़ी बुद्धिमानी का निर्णय लिया है कि देवी सीता के स्थान पर सोने की सीता रख दी। अब करा लो अग्नि परीक्षा। सच्ची बात तो ये है कि आज महाराज राम ने हम नारियों को ऐसा सम्मान प्रदान किया है कि जुग जुग तक समस्त नारी जाति उनकी ऋणी रहेगी। हाँ बहू, जिस नारी को आज तक अबला समझकर समाज मन माने ढंग से उस पर कीचड़ उछालता रहा, महाराज राम ने उसी अबला नारी को पूजा के स्थान पर बिठाकर उसे शक्ति का रूप प्रदान किया है। पुत्री, सुना तूने महाराज राम ने क्या किया है? क्या? उन्होंने दूसरा विवाह करना अस्वीकार कर दिया है। अच्छा? हाँ, सुना है उन्होंने कहा है कि मेरी सीता निर्दोष थी।
गंगा की भांति पवित्र थी। दूसरा विवाह करके मैं उसका अपमान नहीं करूंगा। तो यज्ञ का क्या होगा? उसका उपाय उन्होंने ढूंढ लिया है। क्या? उनका कहना है पत्नी के स्थान पर सीता की स्वर्ण मूर्ति यज्ञ में उनके साथ बैठेगी। इतने महान है राजा राम, जिस पर सारी प्रजा ने दोष लगाया, उस पत्नी को उन्होंने अपने हृदय के सिंहासन से कभी नहीं उतारा। ये तो उनकी महानता है, अन्यथा वो पत्नी सम्मान के योग्य नहीं थी। ये कैसे कह सकती हो, जैसे तुम उसे जानती हो? नहीं माता, ऐसी बात निकल गई। सभी स्त्री पुरुष तो इतने महान नहीं हो सकते जितने श्री राम है। परंतु सीता की महानता पर तो संशय ही नहीं हो सकता। गुरुदेव की लिखी रामायण जब लव कुश गाते हैं, मैं भी कभी कभी सुनती हूँ। उसमें सीता का चरित्र सुनकर अनायास अश्रु बहने लगते हैं। जितने दुख उसने सहे, कौन सह सकता है? हाँ माता, अपने अपने कर्मानुसार ही सुख दुख मिलता है। प्रणाम गुरुदेव। कल्याणम मस्तु। बैठो पुत्री। गुरुदेव, मुझसे एक पाप हो गया है, उसका मुझे प्रायश्चित करना होगा। इसके लिए मुझे कोई उचित उपाय बताइए, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। पुत्री, तुम्हारा नाम लेने से समस्त पापों का नाश हो जाता है। फिर तुमसे पाप कैसे हो सकता है? कौन सा पाप किया है तुमने? मैंने पति पर झूठा संदेह किया है। उनकी उदारता देखिए, सारे संसार ने मुझ पर कलंक लगाया, परंतु उन्होंने मेरी पवित्रता पर रत्ती भर भी संदेह नहीं किया। अरे मैं हूं, कहीं से तनिक सुन लिया कि राजा यज्ञ के लिए दूसरा विवाह करेगा, तो मैं उन पर संदेह कर बैठी। भगवान प्रेम तो विश्वास की नींव पर ही स्थिर रहता है। अपने स्वामी के तय मेरे विश्वास में ये जो संदेह की सूक्ष्म सी रेखा आ गई थी, उस पाप का यदि मैं प्रायश्चित ना करूं, तो उनके अनन्य प्रेम के अधिकारिणी कैसे रह सकूंगी? इसलिए मुझे कोई प्रायश्चित बताइए जिससे मेरा कल्याण हो। तुम धन्य हो पुत्री, और धन्य है तुम्हारा सतीत्व। तुम्हारी इच्छा अनुसार
संयोगकरण व्रत की विधि मैं तुम्हें बतलाऊंगा। इस अनुष्ठान से समस्त दोषों का निवारण होगा और तुम्हें अतिशीघ्र पति के दर्शन भी होंगे।